हेलो दोस्तों, आप सभी का गार्डन अकेडमी में स्वागत है। आज हम क्लास 10 का प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने पहले ही कर दिया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो इसमें दिया गया ऊपर दिए गए प्रश्न में से उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो क्या है, शांत है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने इन सभी को क्या शांत और अशांत निकाला था, तो उसी का इसने दूसरा क्वेश्चन बना दिया है। उसमें क्या पूछ रहा है, ऊपर दिए गए क्वेश्चन में से परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो क्या हो, शांत हो। तो जैसे कि ये पहला नंबर का शांत था, दूसरे नंबर का शांत था, चौथे नंबर का शांत था, छठे का शांत था और आठवें का और नौवें का शांत था। तो सिर्फ हमें इन्हीं का करना है। तो अब हमें दशमलव प्रसार निकालना क्या है, प्रश्न दशमलव प्रसार लिखना है। दशमलव प्रसार होता क्या है? दशमलव प्रसार का मतलब यदि मैं 17 के अंदर इस 8 का भाग दे दूं तो जो पॉइंट में जो आंसर आएगा ना, वही इसका क्या है, दशमलव प्रसार है। जैसे कि 15 के अंदर मैं 1600 का भाग दे दूं तो जो पॉइंट के अंदर आएगा आंसर, वही क्या है, दशमलव प्रसार होता है। तो एक तो हम सीधे इसमें भाग देकर कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा हमें दिक्कत आती है कि इतना पाड़ा भी याद नहीं होता। तो इसे हमें एक फॉर्मेट के रूप में करते हैं, जिससे क्या आसानी रहती है। तो जैसे कि हम इसका क्वेश्चन दूसरे का पहला देखते हैं, जो कि हमारे पास संख्या है 13 31 25, 13 बटे 31 25। तो अब हम क्या करेंगे, 3125 का हम क्या करेंगे, ए भाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर या तो आपने पहले ही कर लिया था, तो उसमें से आप डायरेक्ट देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर जल्दी से इसका कर लेता हूँ। तो इसमें 5 का जाएगा, 12 में 2 बार चला जाएगा, फिर से क्या बच जाएगा 2 25, तो 5 बार पहले चला जाएगा, फिर से 5 का चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार, फिर से 12 तो 2 बार, तो फिर से 25 तो 125, फिर से 5 का चला जाएगा इसके अंदर 2 बार, और ये 5 बार, फिर से 5 का चला जाएगा कितनी 5 बार, और फिर से 5 का गया तो 1 बार। तो अब इसकी घात क्या होगी, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 13 बटे हुए 5 की घात 5। हम ऐसे लिख सकते हैं 13 बटे हुए 5 की घात 5। तो हमने देखा था क्या, शांत किस किस को हम शांत कह सकते हैं, 2 की घात n हो इंटू 5 की घात m हो, या फिर 2 की घात n हो या 5 की घात m हो। ये सभी क्या होते थे, शांत होते थे। ये सभी क्या होते थे, शांत होते थे। तो हम क्या करेंगे कि हमें कुछ भी करके यहाँ पर नीचे अगर इंटू करें तो क्या होना चाहिए था, नीचे ऐसी जीरो वाली संख्या आनी चाहिए, ताकि हम पॉइंट लगा सके। जैसे 10 100 1000 10,000 ऐसी संख्या हमें लानी है। तो हम अब क्या करेंगे, इसको क्या 2 से गुणा में भाग कर लेंगे। ये 2 वाली जो संख्या है ना, उसके ऊपर कुछ घात लगाकर उससे गुणा और भाग कर लेंगे। कैसे करेंगे, जैसे यदि मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, उसके अंदर मैं 2 की घात 5 का गुणा कर लूं और 2 की घात 5 का भाग दे दूं, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि यदि हम 5 के अंदर 5 का भाग दे देंगे तो उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं, एक ही आता है वैसे, तो उसमें कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो यदि इसमें हम इसे इंटू कर दे 5, 2 की घात 5 और 2 की घात 5 इसको भाजक में लिख दे, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इसके नीचे क्या लाना है, 10 100 200 1000 10,000 ऐसी संख्या लानी है जिसमें जीरो हो। तो अब हम क्या लिखेंगे, पहले मैं आपको यहाँ पर एक लाइन लिखनी है। आपको लिखना है, अंश व हर में 2 की घात 5 से गुणा करने पर, अंश व हर को 2 की घात 5 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 13 बटे हुए 5 की घात 5 इंटू 2 की घात 5 और 2 की घात 5। अब हमने एक फॉर्मूला देखा था जो कि आप जानते होंगे, यदि a की घात क्या हो, n हो, और इंटू b की घात भी n हो, तो क्या होता है, a इंटू बी हो जाता है और घात यहाँ पर आ जाती है। तो ये दोनों अंदर ये दो संख्या इंटू हो जाती है और घात वो की वही आ जाती है। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम क्या लिख सकते हैं, 13 बटे हुए 5 इंटू 2 और घात कितनी आ जाएंगी, 5 आ जाएंगी, और ऊपर क्या कर देंगे, इंटू 2 की घात 5 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 2 की घात 5। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इंटू कर लिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 13 इंटू, और यदि हम देखो 2 की घात क्या 5 है, तो हम 2 का पारा कितनी, 2 को कितनी 5 बार 2 से इंटू करेंगे, 3 4 और ये 5। अब 2 का पारा 2 बार बोला तो 4, 4 का पारा 2 बार बोला तो 8, 8 का पारा 2 बार बोला तो 16, 16 का पारा 2 बार बोला तो 32। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 32 बटे हुए हम कितना आ जाएगा, 5 का पारा 2 बार बोला तो 10। तो अपने पास ये जीरो वाली संख्या आ गई, और क्या गया, इसकी घात क्या आ गई 5। अब हम क्या करेंगे, 13 को किससे इंटू कर देंगे, 32 से। 13 और 32 को क्या कर लेंगे, इंटू कर लेंगे। तो अब मैं इधर जल्दी से आपको 13 और 32 को इंटू करके दिखा देता हूँ। तो 32 को किससे, 13 से इंटू करेंगे। 3 का पारा 2 बार बोला तो 6, 3 का पारा 3 बार बोला तो 9, इंटू 2 का पारा 1 बार बोला तो 2, और 3 का पारा 1 बार बोला तो 3, तो क्या गया 11 416। क्या गया 416, क्या गया 416। अब हम ये इसमें अपने 10 की घात कितनी है 5, तो अब हम यहाँ पर 10 के आगे कितने जीरो लगा देंगे, 5, 1 2 3 4 5, कितना हो गया जीरो है 5 हो गया। अपने पास कितने 10 की घात कितनी थी 5 है, तो हम कितने अब 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, अब ये जीरो घटाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या में क्या लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं। तो अब हम कैसे लिखेंगे इसे, ऊपर वाली संख्या में क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा,
यहाँ पर आगे जीरो लगा सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एक जीरो लगा दिया कि ऊपर हमें कितनी संख्या छोड़ने के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4 5 संख्या के बाद, तो मैं यहाँ पर 2 जीरो लगा दिया, फिर ये संख्या लिख दी। अब क्या हो गया, 1 2 3 4 5, अब यहाँ पर मैं पॉइंट लगा दूंगा और यहाँ पर ये जीरो, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया हमारे, आ गया 0.00416, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार हम देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन जो कि 17/8 है। अब हम इसका पहले दूसरा 17/8 वाले को देखेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दूसरा 17/8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आप पहले सवाल से देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ जल्दी से आपको। 8 के अंदर 2 का भाग देंगे 4 आ जाएगा, फिर से 2 का देंगे 2 आ जाएगा, फिर से 2 का देंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये भिन्न कैसी बन जाएंगी, 17/2 क्या बन जाएंगी, 2 की घात 3। तो अब हमें नीचे क्या करना है, हमें तो नीचे जीरो लाना है, ऐसे जैसे 10 100 1000 10,000, ताकि हम क्या ऊपर उसमें पॉइंट लगा सके और डायरेक्ट आंसर निकाल सके, क्योंकि हमें दशमलव प्रसार निकालना, हमें क्या निकालना, दशमलव प्रसार। तो हम इसे कैसी संख्या से इंटू करें ताकि हमारे पास यहाँ पर 10 आ जाए, तो हमें देख सके 5 से कर सकते हैं, और लेकिन 5 में घात क्या होनी चाहिए, 3 घात होनी चाहिए। घात 3 क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए की घात यदि n है इंटू बी की घात n है, तो क्या हो जाता है, a इंटू बी, और घात क्या आ जाती है, वो की वही घात आ जाती है जो दोनों में होती है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसे किससे इंटू करेंगे, 5 की घात 3 से, 5 की घात 3 से। तो अब मैं क्या क्या लिख दूंगा यहाँ पर, अंश व हर में, क्योंकि ऊपर या नीचे होगा, ताकि इसमें संख्या में भी कोई बदलाव नहीं आए। यदि हम सिर्फ नीचे लिख देंगे तो पूरी संख्या में बदलाव आ जाएगा, लेकिन यदि हम उसे बटे हुए में भी लिख लेंगे तो बटे हुए में कट जाता है, इसलिए कोई बदलाव नहीं आता है। तो अब हम क्या लिखेंगे, अंश व हर में 5 की घात 3 का गुणा करने पर, क्या गुणा करने पर क्या करेंगे, गुणा। तो अब मैं क्या लिख दूंगा, 17/2 की घात क्या थी, 3 थी, तो अब हम इसे क्या करेंगे, इंटू 5 की घात 3 से, हर अंश में हर दोनों में इंटू करेंगे, तो ऊपर भी कर दिया और नीचे भी कर दिया। तो अब यदि हम 5 का पारा 3 बार, 5 को 3 5 को 5 से 3 बार इंटू करते हैं, क्या करते हैं, 5 को 5 से 3 बार, तो 5 का पारा 5 बार बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 25, और 25 का पारा 5 बार बोलेंगे तो क्या आ जाएगा, 125, क्या आ जाएगा, 125। तो मैं क्या लिख दूंगा, 17 इंटू 125, और बटे में क्या जाएगा, इस फॉर्मूला में हमने क्या लिखा, a और b, तो a और b तो इंटू हो जाता है, घात में n आ जाता है, तो 2 और 5 क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, क्या लिख देंगे, 2 इंटू 5, और घात में क्या लिख देंगे, 3। अब क्या करेंगे, अब 125 को 17 से क्या करेंगे, इंटू करेंगे, तो मैं करके दिखा देता हूं आपको। 125 को क्या करेंगे, 17 से इंटू करेंगे, 7 का पारा 5 बार बोला तो 35 का 5 हासिल का 3, 7 का पारा 2 बार बोला तो 14, 14 में 3 मिले तो 17 हासिल का 1, 7 का पारा 1 बोला तो 7 और 1 8 इंटू 5 2 1, 5 का 5 7 और 5 क्या 12 हासिल का 1, 8 2 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल का 1 और ये 2, क्या जाएगा 2125, क्या जाएगा 2125। और हम क्या करेंगे, 2 का पारा 5 वाला कितना जाएगा 10, क्या लिख देंगे 10, और घात में लगा देंगे 3, क्या लगा देंगे, घात में लगा देंगे 3। तो अब यदि मैं यहां से थोड़ा मिटा देता हूं, तो अब हम क्या करेंगे, इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, बटे 10 की घात 3 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 जीरो लगा सकते हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1000। अब हम क्या देखेंगे, नीचे कितना जीरो है, 1 2 3, तो ऊपर हम दाईं तरफ से 3 संख्या छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, तो दाईं तरफ से 3 संख्या छोड़ेंगे तो 1 2 3, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यदि हम जीरो को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, ये जीरो को हटाएंगे तो ये जीरो हट जाएगा, यहाँ पर क्या लगेगा पॉइंट, तो हमारे पास क्या संख्या आ जाएगी 2.125, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2.125, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, अब ये तीसरा नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक ए7 आवृत्ति, इसकी कौन सी ए7 प्रसार, इसका दशमलव प्रसार कौन सा है, ए7 है, क्योंकि हमने इसके पहले क्वेश्चन में देखा था कि 7 और ए7 प्रसार कौन कौन से होते, तो उसमें हमने ये कौन सा मिला था, एक ए7 था, और ये चौथा ए7, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, चौथा करेंगे। तो मैं इसे मिटा देता हूं जल्दी से। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, क्या है 15/1600, 15/1600। पहले हम क्या करेंगे, ऐसे काट देते हैं, 5 के पारे से, किसके पारे से, 5 के पारे से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, और इसे काटेंगे तो 3, और ये कितना हो जाएगा 10, तो 2 और 1 220 320 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/320। तो हमारे पास नई संख्या कौन सी आ गई, 3/320। अब हम क्या करेंगे, 320 का क्या करेंगे, ए बाई जी गुणनखंड करेंगे, तो मैं जल्दी से कर देता हूं, लास्ट में 0 है तो 2 का चला जाएगा, 2 एकम 2 और 12 तो 6 160, फिर से 2 का चला जाएगा 80 आ जाएगा, फिर से 2 का चला जाएगा तो 40 आ जाएगा, और फिर से 2 का चला जाएगा तो 20 आ जाएगा, और फिर से 2 का चला जाएगा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और फिर से 2 का चला जाएगा तो फिर से 2 का चला जाएगा क्या आ जाएगा 5, और फिर से इसमें 2 का गया तो अब इसके अंदर 5 आ गया तो क्या आएगा, 2 का नहीं जाएगा, अब इसमें 5 का जाएगा, 5 का एक बार गया तो 5 हो गया, ठीक है।
अब हमारे इसमें देखते हैं 2 की घात कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो क्या है 2 की घात कितनी है 6 और 5 की घात क्या है 1 है। क्या है 5 की घात 1 है। तो हम इस संख्या को कैसे लिख सकते हैं, इस संख्या को हम इधर लिख के बता दूंगा। इस संख्या को कैसे लिखेंगे अपन, 3 बटे हुए 2 की घात 6 और 5 की घात 1। तो हमें तो अब नीचे घातों को, इन दोनों के घातों को क्या करना है, बराबर करना पड़ेगा, तभी तो जाके 10 या 100 या 1000 ऐसी संख्या आएंगी जिसमें 0 होता है कि हम ऊपर पॉइंट लगा सके। तो हम इसमें किससे इंटू करेंगे, तो यहाँ पर तो 2 की घात 6 है, लेकिन 5 की घात क्या है 1। तो हम अंश और हर में क्या करेंगे 5 की घात 5 का 5 को इंटू करेंगे। क्या करेंगे 5 की घात 5 को इंटू करेंगे ताकि ये घात इसमें जुड़ जाएंगी। तो कैसे जुड़ती घात, उसका भी फॉर्मूला तो मैं आपको बता देता हूं। यदि क्या हो, यदि कोई संख्या है, कोई संख्या क्या है दोनों समान हो, a की घात क्या हो n हो और इनटू n और b की और क्या हो a की घात क्या हो m हो, तो क्या होती है घातें जुड़ जाती है। क्या होती है n प्लस m हो जाता है। क्या होती है घातें जुड़ जाती है। तो हम क्या करेंगे, यदि से 5 की घात 5 से इंटू करेंगे तो इसमें भी एक घात तो पहले ही है, तो घात जुड़ जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, अंश व हर में 5 की घात 5 का गुणा करने पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो क्या लिखेंगे 3 बटे में 2 की घात 6 5 की घात 1 इंटू 5 की घात 5 बटे में 5 की घात 5। तब हम क्या करेंगे 5 को 5 बार उससे 5 से इंटू करेंगे। तो क्या करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5 बार करेंगे। 5 के बाद 5 बोले तो 25 आ जाते हैं। फिर 5 का बड़ा फिर से 5 बार बोला तो 125 आ जाते हैं। फिर 125 का बड़ा 5 बार बोलेंगे तो 6 का बड़ा 5 बड़ा 30 और 1 31। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3125। क्या आ जाएगा हमारे पास 3125। तो मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 3125। हमारे पास क्या है 3125। तो अब हम ऊपर क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3125। और अब हम बटे में क्या करेंगे, अब ये घात जुड़ जाएंगी जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं। तो घात जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 की घात 6 2 की घात 6 और 5 की घात भी 6 हो जाएगी क्योंकि घातें जुड़ गई। 5 की घात 5 और 5 की घात 1 क्या होगी, जुड़ गई। तो क्या है 2 की घात भी 6 होगी और 5 की घात भी 6 होगी। अब हम ये होगा 1 की घात क्या है n है इंटू b की घात भी क्या है n है। तो क्या हो जाता है a इंटू b और घात n में आ जाती है। तो अब हम इसके अंदर भी ऐसा करेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, मैं थोड़ा इधर से मिटा देता हूं, इधर कर लो, मैं इधर से मिटा देता हूं। तब हम क्या करेंगे, इस घातों को मैं इसी पूरी संख्या को क्या कर देता हूं, वहां पर लिख देता हूं, पहले यहां पर लिख देता हूं पूरी संख्या ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। तो 3 इंटू 3125 बटे हुए 2 की घात 6 और 5 की घात भी क्या होगी 6। तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये वाला फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 3 इंटू 3125 बटे हुए 5 इंटू 2 इंटू 5 कर देंगे और घात क्या कर देंगे 6 कर देंगे। तो अब क्या कर देगा, यदि इंटू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 2 का बड़ा 5 बोलेंगे तो 3 इंटू 31 बटे हुए क्या कर देंगे 10 की घात 6। हम क्या करेंगे 10 की घात 6। अब हम क्या करेंगे 3125 को 3 से इंटू करेंगे पहले तो मैं यहाँ पर इंटू करके आपको बता देता हूँ। नीचे क्या करता है 3125 को किससे 3 से इंटू करेंगे। 5 का बड़ा 3 बार बड़ा तो कितना था 15 15 हासिल का 1, 3 का बड़ा 2 बार तो 6 एक आएगा 7 और 3 का बड़ा 3 बार बड़ा तो 3 और 3 का बड़ा 3 बार बड़ा तो 9। क्या आएगा 9375। क्या आ जाएगा 9375 बटे में क्या आ जाएगा। अब क्या 10 की घात क्या 6 है तो कितना हम 6 जीरो लगा देंगे एक के बाद। तो 1 2 3 4 5 6 कितना 6 जीरो। लेकिन अब ऊपर हम देख रहे हैं कि संख्या तो 4 है तो हम पॉइंट कैसे लगाएंगे, हम पॉइंट कितना लगाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे संख्या का आगे क्या जीरो लगा, आगे जीरो लगा सकते हैं। तो ऊपर 4 संख्या नीचे जीरो कितना 6। तो हम क्या कर देंगे पहले तो एक जीरो ये लगा दिया। अब पॉइंट अब क्या करेंगे तो एक सेकंड थोड़ा मार कर। तब क्या करेंगे संख्या का आगे जीरो लगा देंगे। तो मैं 2 जीरो लगा दिया तो अब क्या 6 हो गया। अब कितने 4 और 6 संख्या है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर पॉइंट लगा सकता हूँ। यहाँ पर पॉइंट लगा दिया 0.009375। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम क्या देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6 क्योंकि पांचवा क्या है एक 7 है लेकिन हमें किसके बारे में 7 के बारे में बताना। तो हम क्या करेंगे छठा वाला करेंगे, पांचवे को छोड़ देंगे। तो हम छठा करते हैं। तो हमें इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम क्वेश्चन कौन सा है छठा 23 बटे 2 की घात 3 और 5 की घात 2
इसमें हमें क्या करना, इसमें हमें पहले से ही ए भाज्य गुणनखंड करके दिया हुआ है, इसमें पहले से ही ए भाज्य गुणनखंड कर रखा है। तो अब हमें सिर्फ क्या करना है इसके अंदर कि नीचे कुछ ऐसी संख्या लानी है ताकि हमें नीचे 10 या 100 1000 ऐसी जीरो वाली संख्या प्राप्त हो ताकि हम पॉइंट लगा सके। तो हम देखते हैं कि 2 की घात तो 3 है लेकिन 5 की घात 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, यदि हम इसे 5 की घात 1 से इंटू करें तो घातें जुड़ने के कारण 5 की घात भी क्या हो जाएंगे 3, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला पता ही है। तो आपको कितनी बार मैंने लिख के बता ही दिया इतनी बार। तो क्या होता है, यदि क्या है एक की घात क्या है n है इंटू और एक की घात एक m है तो बराबर क्या होगा एक की घात n प्लस m हो जाती है, घातें क्या होती है जुड़ जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, अंश और हर में क्या करेंगे 5 की घात 1 से गुणा करेंगे। तो अंश व हर में 5 की घात 1 से गुणा करने पर, क्या गुणा करने पर तब हम क्या करेंगे 23 बटे हुए 2 की घात 3 5 की घात 2 इंटू 5 की घात 1 बटे हुए 5 की घात 1। अब क्या होगा, घातें जुड़ जाएंगी तो 23 इंटू तो 5 हो जाएगा क्योंकि घात तो सिंगल ही है। और नीचे क्या हो जाएंगे 3 की घात 3 और 5 की घात क्या हो जाएंगी 3 हो जाएंगी। इस फॉर्मूला के अनुसार क्या होगी, इस फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाएगी 5 की घात क्या हो जाएंगी 3 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और फॉर्मूला जानते हैं, यदि a की घात क्या हो n हो इंटू b की घात क्या हो n हो तो क्या होता है a इंटू बी हो जाता है और घातें और जो उनकी घात होती है वो n घात के रूप में आ जाता है। तो हम इसमें क्या करेंगे 23 इंटू 5 बटे हुए में क्या लिख देंगे 2 इंटू 5 और घात कितने हो जाएंगे 3। अब 23 का पारा 5 बार बोलते हैं तो कितना आता है 115, कितना आता है 115 और 5 का पारा 2 बार बोलेंगे तो 10 और घात कितनी आ जाएंगी 3। तो अब हम यदि इसकी घात को खोले तो कितना आ जाएगा हमारे पास 115 बटे हुए घात के 3 जीरो लग जाते हैं तो घात 3 है तो जीरो कितने लग जाएंगे 3। तो अब हम कितनी संख्या छोड़कर पॉइंट लगाएंगे 1 2 3, तो 3 जीरो तो कितनी संख्या छोड़कर 1 2 3। तो हम क्या करेंगे इस जगह पे क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे, क्या लगा देंगे पॉइंट हो जाए क्योंकि 3 संख्या छोड़नी 1 2 3 तो यहाँ इसी जगह पॉइंट लगा देंगे। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 0.115। ये क्या होगा हमारा आंसर होगा क्या होगा 0.115। तो अब हम कौन सा देखेंगे, अब ये भी क्या है एक ए शांत है, ये भी क्या है एक ए शांत दशमलव है। तो अब हम कौन सा करेंगे ये 8वां करेंगे क्योंकि ये एक शांत दशमलव है। कौन सा एक शांत दशमलव। तो अब हम कौन सा करेंगे 8वां करते हैं, करेंगे 8वां हमारे पास क्या है 6 बटे हुए 15, क्या है 6 बटे हुए 15। सबसे पहले तो इसे 3 के पार्ट से काट देते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ क्या जाएंगे 5, क्या जाएंगे 2 बटे हुए 5 आ जाएंगे। हमारे पास कौन सी नई बिन आ गई 2 बटे हुए 5, कौन सी आ गई 2 बटे हुए 5 आ गई। अब 5 का यदि हम ए बाजी गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है 5 ही आता है। यदि मैं क्या करता हूँ 5 का ए बाजी गुणनखंड करूंगा तो 5 ही आता है। तो इसका मैं तो अब क्या कर सकता हूँ 2 बटे हुए 5 है और इसकी घात क्या 1 है। तो हम किससे इंटू करेंगे ताकि नीचे ऐसी संख्या जो इसमें 0 हो ताकि हम पॉइंट लगा दे सके। तो हम 2 से करेंगे इसे, यदि हम इसे 2 की घात 1 से करेंगे तो क्या हमारे पास 10 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे अंश व हर में, क्या लिखेंगे अंश व हर में 2 की घात 1 से गुणा करने पर, क्या गुणा करने पर। तो क्या करेंगे गुणा करेंगे 2 बटे हुए 5 की घात 1 इंटू 2 की घात 1 बटे हुए 2 की घात 1, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 बटे हुए 2 की घात 1 और 5 की घात 1 है तो क्या दोनों इंटू हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10। अब क्या करेंगे ऊपर भी इंटू कर लेंगे तो 4 बटे हुए क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो हम नीचे क्या है 1 0 है तो दाई तरफ से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगेंगे तो 4 के बाद क्या इधर क्या लग जाएगा पॉइंट। तो हम क्या लिख सकते हैं 0.4, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.4, ये हमारा आंसर हो गया। तो अब हम इसका अंतिम क्वेश्चन है ये जो कि शांत है 9वां, ये करके देख दे क्योंकि 10वां तो ये शांत है तो सिर्फ हम 9वां करेंगे। तो मैं जल्दी से यहाँ 9वां भी कर देता हूँ। तो हमको 9वां क्या है 33 बटे 50। सबसे पहले तो इसे 5 के पहाड़े से काट देंगे, 50 कट जाएगा 10 बार और 35 कितनी बार कट जाएगा 7 बार, समझ गए। अब हम 5 का अब हम क्या करेंगे 10 है 10 का क्या करेंगे ए बाजी गुणन करेंगे तो 2 का चला जाएगा, क्या जाएगा 5 बार, फिर 5 का चला जाएंगे तो 1 बार। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं 7 बटे हुए 2 इंटू 5, क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और दोनों की घात क्या है 1 1 है। तो इसमें मैं इसके अंदर में कोई भी जो कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे वैसे ही हमारे पास क्या आ रहा है 0 वाली एक संख्या आ रही है ताकि हम ऊपर पॉइंट लगा सके। तो हमें हमारे पास आ रही है 0 वाली संख्या तो हम इसमें कोई भी अंश हर में किसी से भी गुणा नहीं करेंगे। तो हम डायरेक्ट क्या कर लेते हैं 10 की घात, तो हम क्या लेंगे 7 बटे हुए 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ऊपर क्या देखेंगे 0 नीचे कितना 1 है तो ऊपर भी क्या करेंगे एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो क्या आ जाएगा 0.7, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। I got a piece of my heart that's covered in gold. You know I'm one of a kind, or so I've been told.